ॐ तपोभिक्षीणपापानां शान्तानां वीतरागिणां मुमुक्षूणामपेक्षोऽयम् आत्मबोधो विधीयते। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। आत्मबोध में हम देख रहे थे शरीर त्रय का लक्षण। इसके पश्चात हमने देखा आत्मा नित्य निर्विकार है, लेकिन आत्मा का अनात्मा के साथ अध्यास है और इंद्रियों में, अंतःकरण में जब व्यापार होता है तो उस व्यापार के साथ अध्यास होने से अविवेकियों को आत्मा भी व्यापारी इव भासता है। जैसे चंद्रमा में अगर क्रिया नहीं भी होने पर अभ्रेषु धावत्सु, जब मेघ तेजी से दौड़ता है तो धावन्निव यथा शशि, ऐसा लगता है। अब आगे प्रश्न करते हैं, ननु येहेन्द्रिय मनोबुद्ध्योपि आत्मवत् किमर्थं सचेतना दृश्यन्त इत्यत्र आह। देहेन्द्रिय मनोबुद्धि, ये जो है मनोबुद्धियो हो, इन सब के जड़ होने पर भी इसमें सचेतनत्व की भ्रांति होती है, आभास होता है। सचेतना आत्मवत् किमर्थम दृश्यन्ते इत्यत्र आह। ऐसा क्यों होता है, उस पर उत्तर देते हैं। आत्मचैतन्यमाश्रित्य देहेन्द्रियमनोधियः स्वक्रियार्थेषु वर्तन्ते यालोकं यथा जनाः। आत्मचैतन्यमाश्रित्य देहेन्द्रियमनोधियः स्वक्रियार्थेषु वर्तन्ते सूर्यालोकं यथा जनाः। आत्मचैतन्यम आश्रित्य, आत्म चैतन्य को आश्रित करके देह इंद्रिय मनोधिय इत्यादि शरीर इंद्रिय मन बुद्धि स्वक्रियार्थेषु वर्तन्ते, स्वक्रियार्थेषु अपनी अपनी क्रियाओं में ये वर्तन करते हैं। यथा जनाः
सूर्यालोकम आश्रित्य स्वक्रियार्थेषु वर्तन्ते। जैसे मनुष्य सूर्य के प्रकाश को देखकर उसमें आश्रित होकर स्वक्रियार्थेषु वर्तन्ते, अपनी क्रियाओं में प्रवृत्त होते हैं, इसी प्रकार आत्म चैतन्य को आश्रित करके देह इंद्रिय मनोबुद्धि अपना वर्तन करते हैं। इसका अर्थ है देहेंद्रिय मनोबुद्धि जो जड़ है, इसमें अपना स्वतंत्र चेतनत्व नहीं है, लेकिन आत्म चैतन्य को लेकर इनमें चेतनत्व की प्रतीति होती है। टीका में देखिए, सत्य ज्ञानानंद रूपस्य आत्मनः चैतन्यम आश्रित्य देहेन्द्रिय मनोबुद्ध्यादयः स्वक्रियार्थेषु स्वस्वविषयेषु वर्तन्ते। आत्मा का स्वरूप कैसा है? सत्य ज्ञानानंद, सत्य ज्ञान अनंत आनंद रूप, सत्य ज्ञानानंद रूपस्य आत्मनः चैतन्यम आश्रित्य, इस चैतन्य को आश्रित करके देहेन्द्रिय मनोबुद्ध्यादय, देह इंद्रिय मनोबुद्धि इत्यादि स्वक्रियार्थेषु वर्तन्ते, स्वस्व विषयेषु वर्तन्ते। देह की क्रियाओं में अपनी कोई क्रिया नहीं रहती, लेकिन इंद्रियों की जो क्रियाएं हैं, जैसे अहम पश्यामि, अहम शृणोमि, अथवा अहम गृह्णामि, अथवा अहम गच्छामि लंघयामि, अहम तिष्ठामि, ये सारी इंद्रियां जो जो वर्तन करती हैं, क्रिया करती हैं, देह को लेकर उसमें आभास होता है कि मैं कर रहा हूं। और अंतःकरण जैसे सोचता है, अहम अनुमिनोमि, अहम चिंतयामि, अहम जानामि, ऐसे मैं सोच रहा हूँ, ज्ञान प्राप्त कर रहा हूँ, अनुमान कर रहा हूँ। यथा जनाः प्राणिनः, जनाः करते हैं, केवल मनुष्य नहीं, सभी प्राणी, पशु पक्षी कीट पतंग, जो जो जीव जंतु हैं, सभी जो प्राण धारण करता है, जीव धातु का अर्थ है प्राण धारणे। यथा जना प्राणिनः सूर्यालोकम, सूर्य प्रकाशमाश्रित्य व्यापारेषु व्यवहरन्ति, सूर्य प्रकाश को आश्रित करके व्यापार में व्यवहृत होते हैं। स्वतः चैतन्यम आत्मनः एव देहेन्द्रियादयस्तु जड़ा एव इत्यर्थः। स्वतः चैतन्य तो आत्मा का ही है, देहेन्द्रियादि जो है वो जड़ ही है, ऐसे कहा गया है। ननु अहं जातोऽस्मि बाल्य कौमार यौवनाद्यवस्थाम् अनुभवामि, पश्यामि इत्यादिना अनवरतम
अनुभूयमानस्य आत्मनः कथम अविकारित्वम् उच्यते। ये प्रश्न दो प्रकार से है। एक तो साधारण प्रश्न, इसको समझ लिया जाता है कि हमारी ये सतत अनुभूति होती है, अहम जातोस्मि, बाल्य कौमार यौवनादि अवस्था अनुभवामि। बाल्य था, मैं बाल्यावस्था में था, कौमार अवस्था में था, यौवन अवस्था में, पश्यामी इत्यादि इंद्रियों का जो व्यवहार है ये अनवरत होता है, बिना किसी व्यवधान के, बिना किसी रोक टोक के ये चलते रहता है। अनुभवामी। तो ऐसा होने पर फिर आप कैसे कह सकते हो कि आत्मा अविकारी है। आत्मनः कथम अविकारित्वम उच्यते। जैसे हमने कहा, ये दो तरह से प्रश्न बनेगा। एक प्रश्न तो ये है कि आत्मा का अविकारित्व कैसे है। दूसरा प्रश्न आप थोड़ा ऐसे समझ सकते हो कि मैं अत्यंत विकार रहित हूं, ये बुद्धि कैसे बनेगी जबकि विकारों की श्रृंखला सतत चलती रहती है। जैसे पानी बहता जाता हो और आप कहो कि जमीन बिल्कुल सूखी वहां हो जाए, बोले पानी थोड़ा आप रोक दो, फिर हम थोड़े समय साफ सफाई करेंगे तो जमीन थोड़े समय के लिए सूख जाएगी, फिर पानी बहना शुरू करेगा तो फिर गीली हो जाएगी। यहाँ तो पानी रुक ही नहीं रहा है, तो यहाँ सूखा है, ऐसा अनुभव मैं कैसे कर सकता हूं जबकि अनवरत यहाँ जल का स्रोत चल रहा है। ये तभी हो सकता है जब वहां बहने वाला जल मिथ्या हो और जो जमीन है वो सत्य है, दोनों की सत्ता भिन्न है। ऐसा होने पर जल का प्रवाह दिखने पर भी वास्तव में वहां कोई जल नहीं है, ये भान तभी होगा। श्लोक देखिए। देहेन्द्रिय गुणान कर्मा यमले सच्चिदात्मनि अध्यस्यन्त्यविवेकेन गगने नीलतादिवत्। देहेन्द्रियगुणान् कर्माण्यमले सच्चिदात्मनि अध्यस्यन्त्यविवेकेन गगने नीलतादिवत्। देहेन्द्रिय गुणान् कर्माणि अमले सच्चिदात्मनि अध्यस्यन्ति अविवेकेन। अविवेकेन जनाः देहेन्द्रिय गुणान् कर्माणि अमले सच्चिदात्मनि अध्यस्यन्ति। अविवेक के कारण ये मनुष्य जो है देह, इंद्रिय, इनके गुण और इनके कर्म, देहेन्द्र टीका में दिया है, देहेन्द्रिय मनोबुद्धि धर्मान गुणांश्च सत्वादीन कर्माणि च। देह इंद्रिय के गुण
और उनके कर्म। अमले सच्चिदात्मनि अध्यस्यन्ति। चिदानंद आत्मा जो कि मल रहित है, अत्यंत विशुद्ध है। गगने नीलतादिवत अध्यस्यन्ति। गगन में नीलता, नीलिमा के जैसे अध्यास करते हैं। अध्यास दो प्रकार के होते हैं यहाँ। एक है धर्म का अध्यास और एक है धर्मी का अध्यास। धर्मी का अध्यास होने पर दो धर्मी वहां नहीं भासते, एक ही धर्मी भासता है। धर्म का अध्यास जहां होता है वहां धर्मी तो भिन्न है, लेकिन किसी एक धर्मी का अध्यास, उसके धर्म का अध्यास अन्य धर्मी के धर्मों में भासता है। इस प्रकार से कहीं दोनों अध्यास होते हैं, कहीं एक ही अध्यास होता है। इसका दृष्टांत है जैसे स्फटिक और जपाकुसुम। जब ये दो परस्पर सन्निधि में रहते हैं तो स्फटिक और जपाकुसुम दो स्वतंत्र पदार्थ है, वो तो स्पष्ट भासता है, उसका तो ज्ञान होता है। लेकिन जपाकुसुम का धर्म स्फटिक में भासता है, ये एक अध्यास। और जैसे लोहे का गोला और अग्नि, इन दो का परस्पर जब संयोग होता है तो वहां दो पदार्थ ही नहीं भासते, एकमात्र भासता है। दोनों रूपवान है, लेकिन अग्नि अपना रूप लोहे के गोले में दे देता है। तो इसके कारण वहां एक ही धर्मी है और दोनों के धर्म उसी में भासते हैं। ये एक दूसरे प्रकार का अध्यास। तो इसी प्रकार जब देह में ये भासता है कि कुछ हो रहा है इंद्रियों में, देहेन्द्रिय मनोबुद्धि धर्मान गुणांश्च, इनके जो गुण है सत्वादि गुण, कर्माणि च कर्मेंद्रिय व्यापारान, सत्वादीन गुणांश और इनके कर्म, कर्मेंद्रियों का जो व्यापार है वो, ये सारे के सारे मिथ्या तादात्म्येन स्थिते निर्मले असंग रूपे सच्चिदात्मके। मिथ्या तादात्म्येन, जो निर्मल असंग सच्चिदानंद है, उस परमात्मा में अत्यंत सामीप्या अविवेकतो अध्यस्यन्ते। आत्मा के अत्यंत समीप होने से जड़ में ये सब भासते हैं। अत्यंत सामीप्या अविवेकता, क्योंकि विवेक करने का सामर्थ्य नहीं। तो हमको सतत लगता है कि मैं अभी कुछ कर रहा हूँ, अभी यहाँ जाऊंगा, वहां से आया, अब ये सोच रहा हूँ, अब कुछ क्रिया कर रहा हूँ, बैठे बैठे अगर हाथ हिला रहे हैं, तो ये सारी जितनी क्रियाएं हो रही हैं, ये सारी क्रियाएं, इनके धर्म आत्मा में भास रहे हैं, ऐसा हमको सतत लगता है।
फिर आत्मा अविकारी है ऐसा कब सिद्ध होगा? तो कहा कि आत्मा नित्य विकारी है, केवल ये तादात्म्य मिथ्या है, इसको समझना है। दृष्टांत देते हैं, यथा गगने नीलतादिवत, जैसे गगन में नीलिमा है। अतस्ते आत्मधर्मा न भवन्ति अपितु देहादीनाम एव। ये आत्मा के धर्म ही नहीं है, ये तो देहादि के धर्म है, अध्यास के कारण आत्मा में भासते हैं। इस प्रकार 20 श्लोक पूरे हुए। आगे देखिए। ननु कर्तृभोक्तृत्वादिकम् आत्मनि अनवरतम अनुभूयमानत्वात् तत्र दुर्वारम इत्याशंक्य तदापि तथैव मिथ्या इत्याह। कर्तृत्व भोक्तृत्व आदि आत्मा में अनवरत अनुभूयमान है, अनवरत अनुभूयमानत्वात् तत्र दुर्वारम, दुर्वारम आत्मनः अनात्मनः गुण क्रिया धर्माणाम अध्यसनम आत्मनि दुर्वारम, ऐसा पूर्व पक्ष कहेगा। ये तो सतत है, इसलिए आत्मा में अध्यास तो होते ही रहेगा। क्या करोगे आप, ये प्रश्न है। तो ये जो क्रिया का अध्यास है, अध्यास है, वास्तविक नहीं है, मिथ्या है, सत्य नहीं है, ये जान लेना, यही ज्ञान है। अज्ञानान् मानसोपाधेः कर्तृत्वादीनि चात्मनि कल्प्यन्तेऽम्बुगते चन्द्रे चलनादि यथाम्भसः। ज्ञानान् मानसोपाधेः कर्तृत्वादीनि चात्मनि कल्प्यन्तेऽम्बुगते चन्द्रे चलनादि यथाम्भसः। अज्ञानात् मानसोपाधेः कर्तृत्वादीनि च आत्मनि कल्प्यन्ते। ये अन्वय है दार्ष्टान्त का। दृष्टांत, यथा अंभसः चलनादि अंबुगते चंद्रे कल्प्यन्ते। जल का जो चलन इत्यादि है, वो जलगत जो प्रतिबिंब है, उसमें अध्यस्त माना जाता है अविवेकियों के द्वारा। मानसोपाधि है, इसलिए कहा है क्योंकि जो मन उपाधि है अथवा अंतःकरण है, यही वास्तव में मुख्य तादात्म्य है। इसके कारण सारी भ्रांतियां होती। तो अगर यह अध्यास को काट दिया जाए तो सारा अध्यास कट जाए। मानस उपाधि, ये शब्द जो है इसका अर्थ है मनोरूपी उपाधि। मन के लिए ही मानस, मानस उपाधि।
ये शब्द बनाया है। तस्य उपाधेः, इस उपाधि के कर्तृत्व भोक्तृत्व इत्यादि जो है आत्मा में अज्ञान से कल्पित माने जाते हैं। कोई कहेगा कि दृष्टांत तो समझ में आ ही जाता है, लेकिन दार्ष्टान्त में इसको पचाना थोड़ा कठिन है। तो वही हमारी साधना है। देखो टीका में आगे देखिए, अज्ञान वशात मानसोपाधि यस्य, मानसोपाधि यस्य, तस्य मानसोपाधे, तस्यैव कर्तृत्वादयो धर्मः, उसी के ये कर्तृत्वादि धर्म है। ते तु अज्ञानवशादेव आत्मनि कल्प्यन्ते, अज्ञान के वश में होकर आत्मा में कल्पित माने जाते हैं। यथा अंभसः चलनादिकम अंबुनि प्रतिफलिते, अंभसः चलनादिकम, जल में जो चलन होता है, उस जल में अगर चंद्रमा प्रतिबिंबित है, अंबसः चलनादिकम अंबुनि प्रतिबिंबिते चंद्रे, प्रतिफलिते चंद्रे, जल में जो प्रतिफलित है, प्रतिबिंबित चंद्र है, चंद्र में चलन है, ऐसा आभास होता है। क्यों? अविवेकतः कल्प्यते, कल्प्यन्ते होना चाहिए, कल्प्यते दिया है, टीका में कल्प्यन्ते कर दीजिए, कल्प्यन्ते तद्वद आत्मनि इत्यर्थः। इसी प्रकार आत्मा में एक कल्पित व्यवहार होता है। वास्तव में अगर इतना समझ में आ जाए और किसी को हम पकड़ के रखें तो मूल मूल तो समझ में आ जाता है। आगे देखिए, इच्छा द्वेष सुख दुखादीना, सुख दुखादीन आत्मधर्मान मन्यन्ते वैशेषिकादयः तान निराकरोति। ये वैशेषिकादि जो है न्याय वाले, वो कहते हैं आत्मा में 14 गुण हैं, वो निर्गुण नहीं मानते आत्मा को। 5 सामान्य गुण और 9 विशेष गुण, ज्ञान इच्छा सुख दुख, ज्ञान इच्छा द्वेष सुख दुख यत्न धर्माधर्म संस्कार, इनको आत्मा में मानते हैं, उसका निराकरण करते हैं। राग इच्छा सुख दुखादि औ सत्यां प्रवर्तते, सुप्तौ नास्ति तन्नाशे, तस्माद् बुद्धेषु नात्मनः। रागेच्छा सुख दुखादि बुद्धौ सत्यां प्रवर्तते, सुषुप्तौ नास्ति तन्नाशे, तस्माद् बुद्धेस्तु नात्मनः। राग इच्छा सुख दुख आदि ये बुद्धि के होने पर ही भासते हैं। बुद्धौ सत्यां प्रवर्तते, ये अन्वय है। व्यतिरेक कहते हैं सुषुप्तौ बुद्धौ नाशे नास्ति, सुषुप्ति में बुद्धि के अभाव में राग इच्छा सुख दुख आदि का अभाव है। जागृत स्वप्न में बुद्धि के वर्तमान होने पर राग इच्छादि सुख दुख है, तो बुद्धौ सत्याम प्रवर्तते, बुद्धौ अभावे तेषाम अभावः, तस्मात् बुद्धेस्तु न आत्मनः, तस्मात् बुद्धे है, इसलिए संसार किसका है? बुद्धि का। राग इच्छा सुख दुख आदि का अर्थ है संसार।
संसार बुद्धि में ही है, आत्मा में नहीं है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।